कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो जाए, मगर कभी बहन भाई से दूर नहीं और कभी भाई बहन से दूर नहीं। एक दूसरे का जो प्रेम है बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि एक ही गर्भ में रहे हैं ना, एक ही छत के नीचे रहे हैं, गरीबी भी झेली है, अमीरी के दिन भी देखे हैं। उसी भाई ने मंडप के नीचे से अपनी बहन को विदा किया है, कैसे भूल सकता है। आप देखना कभी जब किसी बहन की विदा होती है तो वो अपने भाई के गले भी लगती है ना, सब परिवारों में होता है। और जब अपने भाई के गले लगती है तो लग कर के एक ही बात कहती कि भैया तुझसे बहुत लड़ी और तू भी मुझसे बहुत लड़ा। लड़ने के बाद में तुरंत हम बोलने लगते थे, तेरे बिना हम और हमारे बिना तू नहीं रहता था। तेरी भी 1000 शिकायतें होती थी, 1000 शिकायतें मेरी होती थी, मगर भैया अब यदि मैं किसी से लड़ूंगी तो मुझे लड़ने में वो सुख नहीं मिलेगा। लड़ने में जहां सुख मिले वो केवल भाई का सुख। लड़ने में कहीं सुख नहीं है, बताओ आज तक लड़ाई में सुख मिला? मगर लड़ाई में भी जहां सुख हो वो कौन? बहन भाई का प्रेम होता है। माँ के जैसे ही होती है बहना बड़ी, जो बड़ी बहन है वो कैसी होती? माँ जैसी होती है ना। माँ के जैसी ही होती है बहना बड़ी, जो मुसीबत पड़े जान देने खड़ी। आपको विश्वास नहीं, एक बार आप अपनी बड़ी बहन को फोन करके देख लेना, परेशानी है या फिर आप किसी की बड़ी बहन होंगे और आपको यदि भैया का फोन आ जाए कि दीदी दिक्कत है, सबको छोड़ करके बहन भाग जाती है। क्यों? क्योंकि ये वही भाई है जिसको खिलाया है। छोटा सा था, लड़ पड़ता था, झगड़ता था, घर में खिलौने आते थे, खिलौने तोड़ देता था। मैं दिन भर उन खिलौनों को जोड़ती रहती थी। कई बार वो नाराज, कई बार हम नाराज, मगर आज वही भाई हमारा विपत्ति में है। माँ अगर डांटती तो ये पुचकारती, करती खुद ही शिकायत और खुद मारती। बहन भाई का ऐसा अद्भुत संबंध होता कि खुद डांटती रहेगी, शिकायत करती रहेगी, मार भी देती, मगर यदि किसी दूसरे ने भाई को मार दिया, गर कोई मार देवन मुसीबत खड़ी। भाई को यदि किसी ने मार दिया, अपने छोटों को किसी ने मार दिया, उसे नहीं करते। भूखी रह कर भी मुझको न रोने दिया, थी गरीबी न खुशियों को खोने दिया। थी गरीबी न खुशियों को खोने दिया। छोटा सा भाई किसी के खिलौनों को देखता है ना, कहता दीदी देख उसके पास में खिलौने हैं, तो बेचारी जानती है कि पिताजी के पास तो कुछ है नहीं कि जो खिलौने ला दे, कुछ है नहीं कि मेरे भाई के लिए कुछ ला दे। फिर क्या करती? छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन बनाती कपड़ों के छोटे छोटे से क्या बनाती? गुड्डा गुड्डी बनाती और अपने भाई को खिलाती। देखो ये तुम्हारी गुड्डी, ये हमारी गुड्डी, ये तुम्हारे खिलौने, ये हमारे खिलौने। कितना प्रेम करती है बहन अपने भाई से। हर भाई में हर बहन के प्रति प्रेम होता। कितनी भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, मगर भाई प्रेम, बहन का प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि द्रौपदी मेरी ऐसी ही बहन है, जब भी इसके ऊपर संकट आया इसने मुझे ही आजमाया है, जब भी ये रोई इसने मुझे पुकारा है। सब श्री महाभारत की कथा सुनते हैं, सबने गाथा सुनी होगी। देवी द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और चीर हरण होने में उसने देख लिया कोई बचाने वाला नहीं है, किसको पुकारा? अपने भाई को ही पुकारा कि नहीं।
पति भी बैठे हैं, सगे संबंधी सुजन बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, ताऊ बैठे हैं, दादा बैठे हैं, सब नीचा मुंह किए हुए देख रहे हैं। किसी में दम नहीं, अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए मेरा मान घट जाएगा, धर्म घट जाएगा, हार चुके हैं। सबका सब घट रहा था, मगर मेरे गोपाल जी ने कहा मेरी बहन है, जो घट जाए सो घट जाए, मगर मेरी बहन का मान नहीं घटना चाहिए। प्रकट हो। और बहन में भी ऐसा नहीं है कि समर्पण नहीं था, देवी द्रौपदी में समर्पण नहीं था। आप एक पवित्र गाथा सुनते हैं, एक बार समस्त रानियों ने भगवान से कहा कि प्रभु आप द्रौपदी से इतना प्रेम क्यों करते हैं? हम भी तो आपकी रानी पटरानियां हैं, हम लोगों में भी बहुत सी ऐसी स्त्रियां जो आपकी बहन होंगी। सगी बहनों से जितनी आपको मोहब्बत नहीं है, प्रेम नहीं है, उतना ज्यादा आप किनको द्रौपदी को चाहते हो? क्या आखिर ऐसा द्रौपदी में है? अद्भुत घटना घटी। एक दिन भगवान की उंगली में कुछ लग गया, घाव, चोट, और घाव ऐसा कि खून की धार बह गई। जो रानियों ने देखा, कोई दवा लेने के लिए चली गई, कोई वैद्य बुलाने के लिए, कोई कहीं कहीं अपने अपने उपचार उपाय खोजने चली गई। देवी द्रौपदी वहीं पर बैठी, उसने कहा उपचार खोजने जाएंगे, कुछ दवा लेने जाएंगे, इतने में ना जाने मेरे भैया की उंगली में से कितना खून गिर जाएगा। क्या किया? अपनी कीमती साड़ी को फाड़ा और कीमती साड़ी को फाड़ करके ठाकुर जी की उंगली में लपेट दिया। और अंगुली में लपेटा तो भगवान ने करी बाब रे, ये कोई बीमार शरीर नहीं है, थोड़ा थोड़ा खून गिर भी जाता तो क्या नुकसान होता? मैं तो जैसा था वैसे ही रहता, कौन सा बड़ा घाव लगा। अरे तूने इतनी छोटी सी चोट को देख करके, इतनी अनमोल, इतनी महंगी, इतनी कीमती अमूल्य साड़ी, तू महारानी है, रानी है, तूने अपनी अमूल्य साड़ी को फाड़ करके और मेरी उंगली में लपेट दिया। देवी द्रौपदी ने कहा कि भैया तुम कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी राजा महाराजाओं की सभा में संबोधन देते रहो, सुनाते रहो, समझाते रहो, मगर रहोगे मूर्ख के मूर्ख ही, अज्ञानी हो। क्यों? अपने से ज्यादा तुम मेरी एक साड़ी के छोटे से कोर, एक छोटे से टुकड़े को अपने से बराबरी कर रहे हो। कन्हैया अरे तुम तो मेरे वो भाई हो, ये तो साड़ी का टुकड़ा है। प्यारे घन श्याम यदि काम आवे आपके, निकाल दो नसों को, ये तो रेशम के धागे।